अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज आई हूँ दाऊद सुपर मार्ट, क्योंकि हमें जो है वो घर की ग्रॉसरी करनी थी इस मंथ की। तो फिर हम लोग जो है वो आज यहाँ पर आए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, कुछ तो हम लोगों ने ले ली थी, कुछ लेनी थी। तो यहाँ पे ये आसानी होती है कि एक जगह से ही सब कुछ मिल जाता है। काफ़ी बड़ा मॉल है ये, मतलब सुपर मार्ट है। तो यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। नीचे ग्रॉसरी सेक्शन है, मतलब सेंटर में, और उसके नीचे जो है वो बर्तन वगैरह हैं सारी, और ऊपर जो है वो नीचे क्रॉकरी है, फिर ग्रॉसरी है, और फिर ऊपर जो है वो सारा कॉस्मेटिक और क्लॉथिंग का सामान है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे, क्योंकि हमें जो है वो आई थिंक बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट्स वगैरह लेने थे। तो मुझे यहाँ से एक लिप कलर चाहिए था, लेकिन जो मुझे चाहिए था वैसा मिला नहीं है। सारे मतलब अजीब से ही रखे हुए थे कलर्स। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी लिपस्टिक्स रखी हुई हैं, लेकिन मुझे जिस शेड में चाहिए था वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, तो फिर मैंने फिर नहीं लिया। और यहाँ वीडियो बनाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। जब मैं वीडियो खोलूँ तब कोई ना कोई आ जाए और कहे मैम अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। बड़ी मुश्किलों से छिप छिपा के मैंने ये वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड की है। उसके बाद जी हम आ गए, यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है। यहाँ पे सारे मतलब फ़ेस वॉशेस ये चीज़ें रखी हुई हैं। और अब हम डिओड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट्स हो। तो यहाँ से हमने जो है वो 2 डिओड्रेंट्स लिए थे। एक मैंने अपने लिए लिया था, एक अम्मी ने अपने लिए लिया था, और अम्मी ने ही बॉडी स्प्रे लिया था उनके लिए। तो बस यहाँ से फटाफट ये चीज़ें ली थी, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत घूमा था। ज्वेलरी सेक्शन में गए थे, बैग्स वाले सेक्शन में गए थे, और उसके बाद ज़्यादा हमें जो है वो ग्रॉसरी लेनी थी। यहाँ से बस ये 2-3 आइटम ही लेने थे। तो वो लेने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे इसका बिल वगैरह करवा के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी रेंज रखी हुई है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा मॉल है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि जैसे लोकल मार्केट से आपको चीज़ें मिल जाती हैं जितने पैसों में, यहाँ पे उससे थोड़े ज़्यादा रेट्स थे, यानी 20-25 रुपये ऊपर लगाए हुए थे हर चीज़ पे। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और ये देख लीजिए सारा ज्वेलरी सेक्शन है। यहाँ पे तो वो जो काम करते हैं गार्ड वो तक आ गए थे कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं आप, आपको मना किया है ना। मैंने कहा चीज़ों की ले रही हूँ, इंसानों की नहीं। तो उस पर वो कहने लगे कि अलाउ नहीं है। फिर मैंने बंद कर दिया था कैमरा। पता नहीं लोग कैसे जगह जगह की वीडियो बना लेते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इस दफ़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने छुप छुपा के शूट कर ही लिया। तो जी यहाँ से हमें जो चीज़ें लेनी थी क्रॉकरी वाले सेक्शन से, जिस हिसाब से चाहिए थी, दोनों चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिली। एक तो हमें स्पैचुलास लेने थे यहाँ से, दूसरा वो चाय वाली जो छन्नी होती है वो लेनी थी। छोटे साइज़ की थी, हमें बड़े साइज़ की चाहिए थी, तो वो दोनों चीज़ें नहीं मिली। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया कि यहाँ पे इस तरीके से सेक्शंस बने हुए हैं, और हर तरह का जो है आपको सामान मिल जाएगा किचन से रिलेटेड। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं, बास्केट्स रखी हुई हैं, और ये सारे जार्स हैं। तो यहाँ पे भी जब मैं वीडियो बना रही थी तो सामने से जो इनके वर्कर हैं वो आ गए थे, लेकिन फिर मैंने कैमरा नीचे कर लिया था। तो ये आप देख सकते हैं। और हमारी अम्मी जी का ये फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि हमारी अम्मी को कुकिंग के साथ साथ क्रॉकरी का भी बड़ा शौक़ है, अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से अम्मी को दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब अम्मी बर्तनों वाले सेक्शन में चली जाती हैं तो बस फिर भाई कुछ ना कुछ लेकर ही निकलती हैं। नई से नई चीज़ उन्हें चाहिए, लेनी है। बस सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, तो उनके ये शौक़ है। और जिस इंसान को जिस चीज़ का शौक़ हो, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, तो अपने शौक़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पूरे करने चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप सब लोग भी इसी पर अमल किया करें, अपने दिल को मारा मत किया करें। जो दिल किया करे वो किया करें, और अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि जो आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं वो कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेल ऑफ है, तो प्लीज़ दिल खोल के किया करें अपने लिए, खुश रहा करें और सबको खुश रखा करें। तो यहाँ पे जी अम्मी चली गई अंदर वाले सेक्शन में चिकन वगैरह लेने, और मैं यहाँ थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। तो ये इनका डीप फ्रीज़र आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ सारे फ्रोज़न आइटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के, और सामने की तरफ जो है वो वेजिटेबल सेक्शन है। अभी हम ये चिकन वगैरह लेने के बाद जब अम्मी अंदर से ले आएंगी तो हम सामने वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे, जहाँ से हमें जो है वो जो भी सब्ज़ियाँ लेनी हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, वो हम ले लेंगे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ,
यहाँ पे इन सब ने उस तरफ मुँह किया हुआ था, तो मैंने फटाफट कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड कर लिया। शुक्र मुझे किसी ने देखा नहीं यहाँ पर, वरना फिर यहाँ पर भी यही होता। और ये जी हम आ गए सब्ज़ी वाले सेक्शन में। बस यहाँ मैंने कैमरा ऑन करके ऐसे प्रिटेंड किया हुआ था कि जैसे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, लेकिन ये देखिए मेरी चालाकियाँ देखें आप। आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने ऊपर नीचे करके मोबाइल। और यहाँ पर ना मुझे ये सारी सब्ज़ियाँ जो है बहुत प्यारी लग रही थी कैमरे में। अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो काफ़ी अच्छी लग रही है, देखें आप, सारी लाइन से रखी हुई हैं। और यहाँ पे ना सब्जियों के रेट्स भी जो है वो लोकल मार्केट से ज़्यादा थे। जैसे ठेले वगैरह पे जो मिलती है ना, उससे इन्होंने 20-30 रुपए ज़्यादा लगाए हुए थे सारी सब्जियों पे, इवन आलू टमाटर प्याज पे भी। तो ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा इस दफ़ा इनका, पता नहीं क्यों ऐसे किया हुआ था। और ये मुझे एक वाइट कलर की प्याज नज़र आई, इस पर लिखा हुआ था वाइट प्याज, तो ये मुझे एक अलग सी चीज़ लगी, तो मैंने कहा चले शूट कर लेती हूँ वाइट प्याज। उसके बाद जी ये लहसुन वगैरह हैं सारे, शिमला मिर्च सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, खाया करें, डाइट फूड में ज़्यादातर यूज़ होती है। और ये देखिए फ्रूट सेक्शन। अब चल चल के हम दोनों ही थक गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ जूस वगैरह हो जाए। और यहाँ पर मैं जूस लेने आ गई थी अपने और अम्मी के लिए। मैंगो शेक लिया था मैंने, और वो हमारा बन रहा है। और ये सारी वेजिटेबल्स भी आ गई हैं, अब इन पे टैगिंग करवानी है। पहले मैं जूस लूँगी और उसके बाद इन पे टैग्स लगवाऊँगी। तो जी ये जूस आ गया है, 320 रुपीज़ हुए थे टोटल, 160 का था आई थिंक एक ग्लास। और उसके बाद जी बस ये मुझे बना कर दे देंगे और मैं यहाँ से ले जाऊँगी और फिर हम इसे एंजॉय करेंगे। काफ़ी मज़े का था। उसके बाद जी ये टैगिंग हो रही है सब्जियों पर, इस तरीके से यहाँ पे टैगिंग होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि मतलब जितना वेट होता है उस हिसाब से जितने पैसे होते हैं वो इस पर टैग लगा देते हैं। जब आप लास्ट में काउंटर पे जाके अपना सारा बिलिंग करवाते हैं तो वो ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए। तो बस यहाँ से निकल कर सामने की तरफ गए, मसाले वगैरह लेने थे, बॉम्बे बिरयानी मसाला लेना था, जिस हम लोग बॉम्बे बिरयानी मसाले की बिरयानी बनाते हैं, तो वो यहाँ से लिया। और कोई इतना ख़ास मसाला लेना नहीं था क्योंकि अम्मी मेजॉरिटी सामान जो है वो ख़रीद कर ले आई थी। और ये फिर मैं इसी तरीके से शूट कर रही थी कि मैंने हाथ में कैमरा ऑन करके रखा हुआ था और शूटिंग हो रही थी। और ये देख सकते हैं आप लोग। दाऊद वालों को मेरा वीडियो देखना चाहिए वैसे, और मुझे दाद देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि उनके इतने मना करने के बावजूद भी मैंने कितने अच्छे से उनके मॉल की रिकॉर्डिंग कर ली। तो बस भाई ये भी हर किसी में टैलेंट नहीं होता। इसी बात के लिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो भी नॉन सब्सक्राइबर ये वीडियो देखें, इस एफ़र्ट के लिए ही प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके कोई पैसे नहीं लगने। तो बस यहाँ पे सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देख कर ख़रीद रहे हैं, जो भी उनको चाहिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और यहाँ पर मैं हूँ जूस पीती हुई। बस अभी हम जो भी सामान है वो सारा ले लेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक नीड्स जो है वो ही सारी चीज़ें लेनी थी, एक्स्ट्रा कुछ हमने नहीं लिया था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा जूस, आधा मैं पी चुकी हूँ, आधा पी रही हूँ। बस तो जी अब हम आगे चलेंगे। ग्रॉसरी शॉपिंग में इतना मज़ा नहीं आता जितना कपड़ों वगैरह की, ज्वेलरी, शूज़, इन सब की होती है, लेकिन ये कि ये भी ज़रूरी है। और ये फिर मेरे मतलब की चीज़ आ गई, सर्फ़ वगैरह, क्योंकि कपड़े धोने की ज़िम्मेदारी मेरी है, तो फिर मैंने सर्फ़ भी ले लिया था। और ये जो है वो मैक्स, लेमन मैक्स वगैरह है बर्तन धोने के लिए, ये ले लिया था। और सामने देखें यहाँ पे इस तरीके से बेकरी बनी हुई है, यहाँ पे आपको बेकरी आइटम मिल जाते हैं, छोटे मोटे पिज़्ज़ा वगैरह, समोसे और जो भी आपको खाने पीने के लिए। तो अगर आपको शॉपिंग करते करते भूख लगे तो आप यहाँ से सामने से लेकर खा सकते हैं। उसके अलावा जी ये हैंड वॉश वगैरह है, पेस्ट हैं, तो जो भी हमें चाहिए था वो हमने यहाँ से ले लिया था। यहाँ पर ये लक्स का जो है वो एक बार लेना था तो वो लिया। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए और यहाँ से मैंने जी लेस चिप्स ली थी, फ्रेंच चीज़ और मसाला लेस।
फ्रेंचीज़ मैंने अपनी बहन के लिए ली थी और मसाला लेस मैंने अपने लिए ली थी। और यहाँ से हमें चाहिए था ब्लू बैंड बटर, तो वो लिया था। चीज़ और बटर वाला सेक्शन सारा ये है, यहाँ से ही मिलती है। जो पिज़्ज़ा पे चीज़ वगैरह डलती है, मोज़रेला, चेडर चीज़, वो सारी, और ये जैसे बटर वगैरह हो गया वो सब ये सामने वाले सेक्शन से मिलता है। तो जी ये सब लेने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए थे। और अब जो इनका लास्ट सेक्शन है ऑयल वाला और मसालों वाला, ड्राई फ्रूट वाला, वहाँ वहाँ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ जाकर जी बाकी सारी चीज़ें ले लेंगे। तो बस यही सब चल रहा था। काफ़ी अच्छी जगह है, बड़ी जगह है, जो भी आपको चाहिए एक जगह से मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ के रेट्स में और बाहर के रेट्स में फ़र्क है तो फिर आप लोकल मार्केट से ही ले लें। अगर 10-20 रुपए कम में भी मिल रहा है तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे इस दफ़ा मुझे थोड़े रेट्स हाई लगे। और फिर फ़िज़ूल है, इतना दूर आओ भी और फिर फ़ायदा भी नहीं हुआ, आपके और ज़्यादा ही पैसे लग रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट्स कॉर्नर है, ये सारे आटे, चावल, शक्कर रखी हुई है, सारे खुले मसाले रखे हुए हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से खुले मसाले भी ले सकते हैं। और ये सारे जो है वो पापड़ होते हैं ना, दाल वगैरह के साथ जो खाते हैं या सेक के जो खाते हैं, या फिर वो रंग बिरंगी वाले, वो सारे पापड़्स का सेक्शन है। और ये सारे मसाले खुले मसालों के पैकेट्स हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं यहाँ से। इसमें इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो यहाँ रखी हुई हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली थी। वो सब लेने के बाद अब हम लोग जो है वो काउंटर की तरफ बिल करवाने जाएंगे। और मैं भूल गई थी, मुझे जैम लेना था, डाइट जैम, वो मैं भूल गई थी। तो फिर मैं जाऊंगी, जब तक अम्मी बिल करवाएंगी मैं डाइट जैम लेकर आऊँगी। और इस चक्कर में जो है वो बिलिंग वाली वीडियो जो है वो मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मैं चली गई थी और जब मैं वापस आई थी तो बिल हो चुका था, बस पैसे ही दिए जा रहे थे। ये देखें मैं लास्ट में आई हूँ, तो बस ये पैसे दिए और फिर मैं जो चीज़ लाई थी उसका भी हमने पेमेंट कर दी। और फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे और घर की तरफ जाएंगे। और इसी दाऊद मॉल के बराबर में कैफ़े बना हुआ है, कैफ़े पिकांटा, हम वहाँ पर गए थे। यहाँ से ये सामान जो है वो हमने अपने रक्शे वाले के रक्शे में रखवा दिया था और हम जो है हमने कहा चलें चाय वाय पी लेते हैं वहाँ से। लेकिन वहाँ पर तो भाई सिंपल टी तो थी नहीं, आइस टी, हॉट टी, पता नहीं कौन सा लाना ढिमकाना, एक्सप्रेसो टी, कैपुचिनो, ये वो सारी चीज़ें थी, लेकिन सिंपल टी नहीं थी। और रेट्स भी काफ़ी हाई थे उस जगह के। हाँ अगर आप खाना पीना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन जब हम गए थे वहाँ गर्मी भी बहुत थी, एक भी एसी नहीं चल रहा था और काफ़ी अंधेरे अंधेरे वाला माहौल था। तो मुझे तो वो उस जगह समझ में नहीं आई, फिर मुझे गर्मी ही इतनी लग रही थी, तो मैंने कहा अब आई हूँ तो कुछ तो पी लूँ। चाय तो मुझे मिली नहीं जिसकी मुझे तलब थी, लेकिन फिर मैंने पीना कोलाडा ऑर्डर किया था, जो कि था वो पीना कोलाडा का ग्लास जो है वो 500 रुपीज़ का था, छोटा सा, लेकिन बिल्कुल मज़े का नहीं था। तो मुझे अफसोस हो रहा था मेरे 500 रुपये ज़ाया हो गए यहाँ आकर। तो ये देख लीजिए, ये कैफ़े पिकांटा है। रेट्स बहुत हाई हैं, अभी मैं आपको इसका मेन्यू भी दिखाती हूँ। हद से ज़्यादा इंतहा के रेट्स आए। मे भी टेस्ट में चीज़ें अच्छी हों, लेकिन इतना भी नहीं होता जितने इन्होंने रेट्स लगाए हुए हैं। ये सारा जो भी इन्होंने सेटअप किया हुआ है ना, सबके पैसे बस हमसे ही ले रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पीना कोलाडा ही मंगवाया था, जो कि इतना टेस्टी और अच्छा नहीं था और 500 रुपीज़ का था। तो मुझे तो भाई समझ में नहीं आया। आप लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, वरना नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद जी हम यहाँ से निकल कर घर की तरफ चलेंगे। और मैंने आते वक्त में रक्षा की वीडियो इसलिए नहीं बनाई, मैंने कहा हर बार रक्षा होता है तो इस बार कुछ चेंज होना चाहिए, तो इस वजह से नहीं बनाई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट्स बहुत आए। मे भी टेस्ट में अच्छा हो, हमने कुछ ट्राई नहीं किया था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम सिर्फ चाय पीने गए थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी। कॉफ़ी वगैरह थी तो गर्मी इतनी हो रही थी, एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, तो फिर हमने कहा नहीं हमें नहीं पीनी। तो मैंने जूस मंगाया था, वो भी गर्म आया था, यानी पीना कोलाडा मंगाया था, वो भी गर्म आया था और अच्छा भी नहीं था। तो बस ये हम घर की तरफ जा रहे हैं और घर पहुंचकर सारा सामान जो है वो फिर हमने मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी वीडियो भी मैंने थोड़ी सी शूट की थी। उसके बाद जी वो सामान सारा सेट कर दिया था, निकाल कर एक एक चीज़ नहीं दिखाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था। बस जी यही मेरा आज का वीडियो था, फिर ये सारा सामान सेट कर दिया था। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।